जो इसका महत्व है वो क्या है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उपयोगी विचार पूर्व में ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार भी संभव हुए हैं। फिर भी शिक्षक शिक्षा के लिए नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। सामान्यतः शिक्षक शिक्षा में सुधार किए गए बिना सर्वांगीण विकास की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति ने शिक्षकों के दायित्व में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिसके परिणाम उनके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आवश्यक है। इसी प्रकार के अनेक प्रमुख कारण हैं जिसकी आवश्यकता एवं महत्व में वृद्धि करते हैं। इसकी जो भी आवश्यकता और महत्व है इसको हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए सभी, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, यानी कि शिक्षा का क्या होना चाहिए, सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, जो शिक्षा होगी वो निशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है परिवर्तित समाज के लिए, समाज कैसा है, सदैव परिवर्तनशील है, तो हमें उसके अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए, जो शिक्षा में जो असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए, यानी कि शिक्षा सबके लिए समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन चुनौतियों के समाधान के लिए, यानी कि जो भी न्यू चैलेंजेस आएंगे, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, उनका सॉल्यूशन करने के लिए और उन प्रॉब्लमों के साथ हमेशा फेस करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको इफेक्टिव करने के लिए। ठीक है, पहले भी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए, जो छात्र होते हैं उनकी जो इंटेलिजेंस होती है या जो उनकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है उनके डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन कौशलों के विकास के लिए, मीन्स हमारे जीवन में कई सारी ऐसे स्किल्स आते हैं, सभी मनुष्य हैं तो सबके पास अलग अलग स्किल होते हैं, तो उन स्किल को डेवलप करना भी होना चाहिए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए, क्योंकि सभी को पता है समाज में सदैव आवश्यकता रहती है प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, व्यावसायिक हो, किसी न किसी क्षेत्र में समाज की जैसी आवश्यकता रहती है, शिक्षा भी उसी आधार पर क्या तैयार की जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, जो भी शिक्षा की रूपरेखा होगी या शिक्षा का उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए होगी, क्योंकि अगर शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के ऊपर आधारित नहीं होगी तो फिर मनुष्यों के अंदर जो भी क्षमताएं होंगी या जो भी कार्य वो करना चाहेंगे वो